सो हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 साइंस का जो आपका है कंपोनेंट्स ऑफ फूड उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बेसिकली आपका फूड क्या होता है? कोई भी चीज़ जो आपकी एडिबल हो, उसको आप खा सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। ठीक है, फूड क्या है आपका? व्हाट इज फूड? एनीथिंग दैट इज edible, or we can say we can eat, is known as your food. अब डिफरेंट कंपोनेंट्स, आपके फूड के डिफरेंट जो भी कंपोनेंट्स होंगे आपके डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। वो क्या है? अगर आपके डिफरेंट फूड्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रोवाइड करेंगे तो उसको आप बोलते हो न्यूट्रिशंस। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? डिफरेंट फूड प्रोवाइड डिफरेंट component is known as nutrients. ओके, अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? बेसिकली आपके कुछ टाइप के होते हैं। प्रोटीन हो गया आपका, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, और भी बहुत टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बताए हैं जो आपके नॉर्मली देखे जाते हैं। जैसे प्रोटीन आपने सुना होगा, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, है ना। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हमारे? अगर हम एग्जाम्पल देखें इसके, फॉर एग्जाम्पल हमारे दाल, मीट, आपके हो गया एग, ओके, ईटीसी लगा देती हूँ। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है आपका? प्रोटीन्स। ओके, विटामिन कहाँ पाया जाता है? फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स, ईटीसी, ये आपको कहाँ पाया जाता है? विटामिन्स। ओके, मैं बात करूँ आपके वीट की, राइस, ठीक है, ईटीसी, तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, अब आपकी कोई भी ऑयली चीजें हों, ठीक है, कोई भी आपके ऑयली चीजें हों, उसमें क्या पाया जाएगा? आपका फैट। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर आपके जो फूड है उसके कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। उस कंपोनेंट में जो भी आपकी चीजें होंगी वो पाई जाती हैं। ठीक है, आपके न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होता है? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स बताएं। अब हम इस पर डिस्कस करते हैं इसके कि हम वेरियस कंपोनेंट्स जो आपके फूड में रहते हैं वो कैसे यूज होते हैं। ठीक है, what various type of component is used is being used। तो अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स जो आपके फूड में पाए जाते हैं तो वो क्या कौन से होते हैं और उनका क्या क्या यूज होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें हम आपकी, तो वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होता है? ये क्या प्रोवाइड करता है हमें? एनर्जी। क्या प्रोवाइड करता है? हमारी बॉडी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? आपका राइस हो गया, आपका व्हीट हो गया, ओके, कोई भी आपके सीरियल्स सब्सटेंस होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, उसमें ये आपको कार्बोहाइड्रेट देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें एक चीज होती है वो है आपका स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर प्रेजेंट रहती है। कहाँ प्रेजेंट रहती है? कार्बोहाइड्रेट के अंदर।
ओके, कहाँ प्रेजेंट रहेगी? कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो इसको अगर हमें चेक करना है कि कोई भी सब्सटेंस आपका कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, वो कैसे चेक होगा? अगर हम इसके टेस्ट की बात करें, ओके, तो आपको क्या करना है? आयोडीन लेना है, एक केमिकल सब्सटेंस है आयोडीन, ठीक है, उसको ऐड करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन लेना है, ठीक है, उसको ऐड करना है आपको कोई भी एडिबल सब्सटेंस के साथ, जिसमें आपको चेक करना हो कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर वो धीरे धीरे ब्राउन टू ब्लू और ब्लैक इन दोनों में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट, ठीक है, तो उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? स्टार्च, तो वो आपको कुछ स्टार्च सब्सटेंस दिखाएगा, ठीक है, तो वो आपका क्या ब्राउन से क्या किसमें कन्वर्ट होगा? ब्लू या ब्लैक में। अगर इसमें कन्वर्ट हुआ तो उसमें क्या प्रेजेंट है? आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर नहीं हुआ तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। अब हम नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, ओके, वो है आपका प्रोटीन। बेसिकली आपका प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन आपकी वो कंपोनेंट है जो आपको एनर्जी तो प्रोवाइड करती ही है, पर बिल्डअप यानी कि ग्रोथिंग में भी हेल्प करती है। प्लस अगर कोई भी आपके बॉडी में इंजरी हो या आपको कहीं मतलब अंदर इन्फेक्शन हो तो ये क्या हेल्प करता है? उसको हील करने में हेल्प करता है, ओके, रिकवर करने में, वी कैन से दैट, ठीक है। तो क्या होगा? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, है ना, बिल्ड टू ग्रो, ओके, एंड आपका क्या? रिकवर दी इंजरी बॉडी, मतलब कोई भी अगर आपकी बॉडी में इंजरी हो तो उसको भी रिकवर करने में हेल्प करता है। और अगर आपको टेस्ट करना हो कि कोई भी एडिबल सब्सटेंस में आपका प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे चेक करेंगे? आपको कॉपर सल्फेट लेना है प्लस कॉस्टिक सोडा लेना है, ओके, इनके आपके फ्यू फ्यू ड्रॉप्स आएंगे, ठीक है। तो अगर वो प्लस एडिबल सब्सटेंस के अंदर इसमें इसको मिक्स करना है, ओके, इन दोनों को इसमें एडिबल सब्सटेंस में, अगर वो आपको पर्पल या ब्लू कलर दे, कौन सा कलर दे? पर्पल दे, पर्पल कलर दे, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको पर्पल कलर दिया, ठीक है, तो वो उसमें आपका क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर नहीं देगा तो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है उस एडिबल सब्सटेंस में। या फिर आप एक पेस्ट भी बना के इसको इसमें मिक्स करके चेक कर सकते हो कि ये आपका पर्पल कलर देगा कि नहीं देगा, ओके। बात करते हैं आपकी नेक्स्ट कंपोनेंट की, वो है आपका फैट। फैट आपकी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है ना। इसमें हमें अगर कोई भी अगर आपको मतलब कमजोरी महसूस हो रही हो, वीकनेस महसूस हो रही हो, तो मतलब आप कोई भी अगर आप हैवी चीज खाओ तो आपको मतलब अच्छा लगता है, ठीक है, तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके टेस्ट की बात करें, तो आपको एक टिश्यू में, फॉर एग्जाम्पल हमने एक टिश्यू लिया है, कोई भी पेपर ले लिया, उसमें कोई भी क्या लेना है हमने? एडिबल चीज, ठीक है, तो उस टिश्यू में या पेपर में हमने वो एडिबल सब्सटेंस को
रैप कर लिया, क्या कर लिया, रैप। अगर मान लीजिए ये टिश्यू, ये पेपर है, ठीक है, अगर यहाँ पर इस पोर्शन में जहाँ पर आपने वो एडिबल सब्सटेंस रखा है, वहां पर अगर आपको कुछ ऑयली या मतलब येलो पोर्शन दिखेगा, ओके, या कोई वेट पोर्शन दिखेगा, तो उसमें क्या प्रेजेंट है, फिर फैट प्रेजेंट है। अगर नहीं दिखेगा तो फैट प्रेजेंट नहीं है। ओके, इस बात को ध्यान में रखना। अब तो बात आ गई, ये तो आपके कंपोनेंट्स। ओके, अब इसमें है एक सब टॉपिक है बैलेंस डाइट। ये बेसिकली क्या है, कोई भी कंपोनेंट में अगर आपका सफिशिएंट अमाउंट ऑफ, कोई भी फूड में अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा, जो बेसिकली हमारी डेली लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है, जिसमें आपका एनी सब्सटेंस या फूड बोल लीजिए दैट हैव वैलिड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स या कंपोनेंट बोल लीजिए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इज नोन एज योर बैलेंस डाइट। ओके, तो ये तो आपका बैलेंस डाइट हो गया, ठीक है। अब अगर इसकी हमारे पे डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, है ना, डेफिशिएंसी हो गई तो हमारे पे क्या प्रेजेंट होंगे, फिर डिजीजेस। ओके, डेफिशिएंसी, डिजीज, क्या प्रेजेंट होगा हमारे पे, डेफिशिएंसी डिजीजेस हमारे पे प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो अगर हमने इसको, हमें मतलब डेफिशिएंसी डिजीजेस का क्या मतलब हुआ, बेसिकली कोई भी अगर आप कभी आपको वीकनेस महसूस होती है या आपको मतलब इलनेस होता है, तबीयत खराब रहती है, तो वो आपका ढंग से आप पे कौन क्या प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो उतना वैलिड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं, इसी वजह से आपको वो डिजीजेस होती हैं, ठीक है। इसका एक वैल्यूएबल चार्ट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये आपका डेफिशिएंसी डिजीज का कुछ चार्ट है, जिसमें आपके विटामिन एंड मिनरल्स हैं, ठीक है, डेफिशिएंसी बताई गई है एंड इसके सिम्टम्स बताए गए। तो विटामिन और मिनरल्स में क्या है आपका, सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए अगर आपके डेफिशिएंसी हुई तो क्या प्रॉब्लम होगी, आपको नाइट ब्लाइंडनेस होगा, मतलब रात के टाइम में आप अंधेरे में, डार्कनेस में आपको या पुअर विजन होगा, ये बहुत कम दिखेगा या बिल्कुल नहीं दिखेगा। ओके, तो विटामिन डी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, हमारी आंखों के लिए, आइज के लिए। सेकेंड है आपका विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 आपका बेरी बेरी के लिए रहता है, मतलब इसकी डेफिशिएंसी होती है आपका या फिर मसल्स बहुत वीक हो जाएंगी, या आप वेट लूज, मतलब काफी कम आपका वेट हो जाएगा एज कम्पेयर टू योर एज, ठीक है, तो ये भी आपका विटामिन डेफिशिएंसी है। विटामिन सी आपका बेसिकली क्या है, इसमें स्कर्वी में प्रॉब्लम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके जो टीथ हैं उसके नीचे आपने कभी कभी देखा होगा कि खून, मतलब आप कुछ भी चीज अगर खाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एप्पल खाया, ठीक है, तो वो एप्पल में उस पोर्शन में, एप्पल के पोर्शन में आपने देखा होगा कोई कोई रेड रेड टाइप का सब्सटेंस आ जाता है, ठीक है, तो वो है आपका ब्लीडिंग गम्स। जो आपको विटामिन सी अगर कमी हो गई तो विटामिन सी की वजह से आपका मतलब होता है, अगर उसमें आपकी प्रॉब्लम आई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी। विटामिन डी अगर प्रॉब्लम होगी तो रिकेट्स होगा, रिकेट्स मतलब वीक्स बोन हो जाएंगे, है ना, सॉफ्ट हो जाएंगे आसानी से, मतलब वीक तो मतलब अगर इंजरी हुई आसानी से, मतलब हमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। विटामिन डी भी इम्पोर्टेंट है। विटामिन ई की बात करें हम, इसमें क्या है, कार्बन डिजीज, मतलब आपकी जो भी स्किन प्रॉब्लम होगी, आपने देखा होगा कभी कभी आपकी स्किन मतलब उसमें ड्राई हो जाती है, या मतलब उसमें से नई स्किन बोलते हैं ना, नई स्किन आ गई, हाँ, तो वही पेल स्किन, ये रैपिड एजिंग, मतलब एकदम से आप मतलब थोड़े
एज ज़्यादा लगने लग जाती है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है, विटामिन ई की वजह से। नेक्स्ट और विटामिन या मतलब मिनरल्स हम डिस्कस करते हैं। तो आपकी ये नेक्स्ट है आपका विटामिन के। विटामिन के में अगर आपका डेफिशिएंसी होगी तो हीमोमॉर्फेज होगा, जिसमें आपकी एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी विद लीन क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उसमें आपको डिले होगा, मतलब वो ढंग से ठीक हो जाए, ठीक है। तो उसमें है आप नेक्स्ट आपका है कैल्शियम। कैल्शियम अगर आपको डेफिशिएंसी होगी तो ऑस्टियोमैलाशिया एंड ऑस्टियोपैरेसिस होगा, जिसमें आपके अगर सिम्टम्स निकले तो आपको ब्रिटल बोन्स होंगे, मतलब कभी कभी आपको सूजन जैसी दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की अगर डेफिशिएंसी होगी तो टीथ आपके बैड हो जाएंगे या फिर आपका रिकेट्स प्रॉब्लम होगी। टीथ बैड का क्या मतलब है, मतलब येलोइश पड़ने लग जाते हैं ना टीथ कभी कभी, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। ट्विस्टेड लिम्स हो सकते हैं, ठीक है, अनफॉर्म टीथ, ठीक। नेक्स्ट है आयरन। अनीमिया की डेफिशिएंसी होगी, जिसमें आपके जो रेड ब्लड सेल है वो बहुत कम हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका आयोडीन। आयोडीन में अगर गॉइटर की प्रॉब्लम होगी और जो आपका एनलार्ज जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो काफी बड़ा हो जाएगा, तो आपको आयोडीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स हैं, जिसकी अगर कमी हो गई तो क्या डेफिशिएंसी होगी, क्या उसके सिम्टम्स होंगे, ये जानना इंपॉर्टेंट है। ये आपकी पूरा मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है इस चैप्टर का। इसके नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसके एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय।